नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप एक हॉरर स्टोरी सुनेंगे। कहानी का नाम है वो स्टेडियम वाली चुड़ैल। मैं जब मुंबई में होता था तो मेरा अधिकतर शनिवार और रविवार का समय मेरे घनिष्ठ मित्र करण के साथ ही बीतता था। चूंकि करण ठाणे में रहता था और मैं पवई में, हालांकि हम दोनों के घरों के बीच की दूरी लगभग 45 मिनट की थी, लेकिन हर वीकेंड पर कभी वह मेरे तो कभी मैं उसके फ्लैट पर ही रुक जाता था। हम दोनों ही सुबह लगभग 4:30 बजे उसकी सोसाइटी से कुछ ही दूर मौजूद एक स्टेडियम में बास्केटबॉल खेलने जाया करते थे। एक शाम जब मैं करण के फ्लैट पर पहुंचा तो देखा कि करण की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं उसे डॉक्टर को दिखाने ले गया। तो डॉक्टर ने उसे अगले 3-4 दिन आराम करने को कहा। वापिस फ्लैट पर पहुंचने के बाद करण दवा खाकर सो गया। जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं HBO चैनल पर आ रही एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म देखने लगा और फिल्म समाप्त होने पर मैं भी सो गया। सुबह नींद खुली तो लगा कि उठने में देर हो गई है। जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदल लिए और शूज पहनकर बैग में बास्केटबॉल रखकर करण की स्पोर्ट्स साइकिल लेकर मैं स्टेडियम के लिए निकल पड़ा। घर से निकला तो बड़ा अजीब लगा कि सुबह 4:30 बजे पूरा शहर सो रहा है। न कोई दूध वाला, न कोई न्यूज़पेपर वाला और न ही सुबह टहलने वालों की भीड़। बस कभी कभी कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं चकरा गया था कि आज हमारे शहर को हुआ क्या था। मैंने अपनी घड़ी देखी तो पाया कि जल्दबाजी में मैंने अपनी कलाई घड़ी पहनी ही नहीं थी। एक जगह साइकिल रोककर मैंने मोबाइल निकाल कर समय देखा तो चौंक गया। समय था 2:20। सोचा कि घर वापस चला जाता हूँ और 1.5 या 2 घंटे बाद निकलूंगा। फिर सोचा कि अगर घर चला गया तो हो सकता है कि आलस आ जाए और शायद वापस न निकल पाऊँ। खैर, मैंने सोचा कि स्टेडियम चलता हूँ। अगले 10 मिनट में मैं साइकिल स्टैंड पर लगाने के बाद स्टेडियम के गेट पर पहुंचा तो पाया कि स्टेडियम का गेट तो बंद था, लेकिन अंदर कुछ जगहों की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि अगले 1-1.5 घंटे में लोग स्टेडियम में आने लगेंगे, तब तक कुछ वार्म अप कर लो। यह सोचकर मैं स्टेडियम का गेट फांदकर स्टेडियम के अंदर कूद गया। बास्केटबॉल कोर्ट स्टेडियम के एक कोने में था और स्टेडियम की दीवार कुछ ही दूरी पर थी। स्टेडियम की दीवार के किनारे किनारे पेड़ों की कतारें लगी थी। कुल मिलाकर स्टेडियम की खूबसूरती देखते ही बनती थी। बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचकर मैंने अपना बैग रखा और स्टेडियम का एक चक्कर लगाने दौड़ पड़ा। कुछ देर में वापस आकर मोबाइल निकालकर समय देखा तो समय था 2:45। मोबाइल को बैग में रखकर बैग से बास्केटबॉल निकालकर स्वयं ही बास्केटबॉल खेलने लगा। कभी कभी बॉल बास्केट में जाती और अधिकतर बास्केट या पोल से टकराकर आसपास गिर जाती थी, जिसे मैं उठाकर दोबारा से खेलने लग जाता। एक बार बॉल पोल से टकराकर स्टेडियम की दीवार की ओर पेड़ों के पास चली गई। मैं बॉल उठाने के लिए पेड़ों के नजदीक पहुंचा तो पेड़ों के नजदीक कुछ साया सा महसूस हुआ। गौर से देखने पर लगा कि पेड़ों के पीछे लाल कपड़े की गठरी पड़ी है। मैं आश्चर्यचकित था कि यह गठरी कैसी पड़ी है। मैं वह देखने आगे बढ़ा ही था कि मैंने गौर किया कि वह गठरी नहीं बल्कि सुर्ख लाल रंग की साड़ी में एक औरत थी। क्या ये वाकई कोई औरत थी या कोई चुड़ैल जो मुंह झुकाकर बैठी है? बाल खुले और आगे की ओर बिखरे हुए बेहद भयावह लग रहे थे। यह देखकर मेरी सीटी पिटी गुम हो गई। डर से हालत खराब थी। एक पल को मन में आया कि चुपचाप वापस घर चला जाऊं, लेकिन यह भी सुना था कि जो चुड़ैल से नहीं डरता, चुड़ैल उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यही सोचकर मैं फिर बॉल उठाकर बास्केटबॉल कोर्ट में आ गया। कुछ देर बाद फिर बॉल बास्केट में न जाकर छिटक कर फिर से पेड़ों के नजदीक चले गई, लेकिन इस बार कहीं अधिक खतरनाक जगह। मैं घबराया क्योंकि बॉल मुझसे तो लगभग 15-20 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन उसके पैरों से महज 4-5 फीट दूर। बॉल लाने के लिए मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में कच्ची जमीन पर पेड़ों के बीच में जाना पड़ता और सूखे पत्तों पर चलने से आवाज होने पर उसके रौद्र रूप में आने की संभावना थी। लेकिन अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने देते हुए मैंने उसके पास से बॉल को लाने का निश्चय किया। सधे कदमों से मैंने उसके पैरों से बॉल उठा ली और बिना पीछे मुड़े मैं पीछे खिसकने लगा। लेकिन मेरी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। पहले कुछ सूखे पत्तों पर पैर पड़ा तो पत्तों की चरमराहट सुनकर उसने अपना मुंह ऊपर किया तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसके बेतरतीब बिखरे हुए बालों के बीच झांकती लाल आंखें, बिखरा हुआ सिंदूर, चेहरे पर चोटों के निशान देखकर मेरा कलेजा मुंह को आया। घबराहट में मैं यह नहीं देख पाया कि बास्केटबॉल कोर्ट का फ्लोर कंक्रीट का और ऊंचा बना था, जिससे मेरा पैर टकरा गया और मैं पीछे की ओर फ्लोर पर गिर गया। वह भी उठकर खड़ी हो गई। यह देख मेरे तो फरिश्ते ही कूच कर गए।
मेरा दिल इतनी जोरों की धड़क रहा था कि लग रहा था कि अभी निकलकर बाहर ही आ जाएगा। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि आज मेरा आखिरी दिन है, अब नहीं बचूंगा, क्योंकि डर मुझ पर हावी हो चुका था। मेरे हाथ पांव में जान ही नहीं बची थी। हिम्मत जवाब देती जा रही थी, लेकिन बात जब खुद की जान पर आई तो कुछ बची खुची हिम्मत बटोर कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैंने सर पर पांव रखकर स्टेडियम के गेट की तरफ दौड़ लगा दी। गिरते पड़ते मैं सामने से आते गार्ड को नहीं देख पाया और उससे टकरा गया। गार्ड मेरी हालत देखकर हैरान था। पूछने पर मैंने उसे हाँफते और हकलाते हुए अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो उसने 2 गार्ड को और बुलवा लिया और वह भी तीनों गार्ड मेरी बताई जगह पर मेरे साथ पहुंचे तो वह वहीं पर उसी अवस्था में खड़ी थी। हालत तीनों गार्ड की भी खराब हो गई थी। उनमें से एक गार्ड ने डंडा फटकारते हुए जमीन पर दे मारा और कड़कती आवाज में उसके बारे में पूछा, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया और वह चुपचाप खड़ी रही। तभी अचानक एक काला सा व्यक्ति वहां आया और रौबदार आवाज में उसको जोर जोर से मराठी भाषा में डांट कर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। मैं फटी हुई नज़रों से यह सब देख रहा था। तब गार्ड ने बताया कि यह व्यक्ति यहाँ का माली है और स्टेडियम के दूसरे कोने में क्वार्टर में रहता है और यह औरत उसकी पत्नी। रात को दोनों की लड़ाई हुई और उसने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी थी तो वह औरत नाराज होकर इन पेड़ों के बीच जाकर बैठ गई। हे भगवान, अपनी बीवी से तो हर कोई डरता है, अब दूसरों की बीवी से भी डरना पड़ेगा, मैंने मन ही मन सोचा। सीख, भाई लोग, जरूरी नहीं कि जो आंखों के सामने हो वह सच ही हो। कृपया अपने दिमाग का इस्तेमाल भी अवश्य करें, लेकिन अगर जान पर बन आए तो कसम से दिमाग वहीं छोड़कर सर पर पाँव रखकर भाग ले। इस कहानी के लेखक श्री विवेक है, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे अवश्य बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर दिन ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।